वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मामले पर कांग्रेस पार्टी के रवैये की निंदा की है। जेटली ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को अदालत में अपना बचाव करना चाहिए। मंगलवार को नेशनल हेराल्ड का मुद्दा संसद में छाया रहा। कांग्रेस सदस्यों को शोर शराबे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। सरकार ने कहा कि कांग्रेस को सदन में मामले पर बहस करनी चाहिए। अदालत ने सोनिया और राहुल गांधी से 19 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई पर हाजिर होने को कहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा पर इस्लामाबाद में हैं। दौरे के पहले दिन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सरताज अजीज द्वारा आयोजित भोज में शामिल हुई। सुषमा स्वराज अफगानिस्तान के मुद्दे पर होने वाले हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने हमला किया है, जिसमें 5 जवान घायल हुए। जवाब में पुलिस ने दर्जनों नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों पर पुलिस दल ने भारी गोलीबारी की, लेकिन घने जंगलों का फायदा उठाकर अन्य नक्सली अपने साथियों के शव अपने साथ ले गए। घायल पुलिसकर्मियों का रायपुर में इलाज चल रहा है। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण कन्याकुमारी और यूथुकुडी सहित दक्षिणी जिलों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में कम हवा का दबाव बनने के कारण अगले 24 घंटों में तटीय तमिलनाडु और भीतरी जिलों के कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। राज्य के कई अन्य जगहों पर भी बारिश होने की आशंका है। इस बीच चेन्नई में फिर से बारिश शुरू हो गई है। पेरिस जलवायु सम्मेलन में भारत ने विकसित देशों के रुख पर निराशा जताई है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि विकसित देश जरूरी सहयोग नहीं कर रहे हैं और वादा पूरा करने से पीछे हट रहे हैं। छोटे प्रायद्वीपीय देशों ने धरती के तापमान को 2 डिग्री के बजाय 1.5 डिग्री तक ही बढ़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत रूस के साथ रणनीतिक और विशेष साझेदारी को सर्वोच्च महत्व देता है और वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्षिक शिखर वार्ता के लिए निकट भविष्य में अपनी यात्रा को लेकर आशान्वित है। प्रधानमंत्री ने रूस के उप प्रधानमंत्री दमित्री रोगोजिन के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात के दौरान ये बातें कही। दिल्ली में सम विषम नंबर की गाड़ियों के नियम में केजरीवाल सरकार ने बदलाव किया है। अब दिन नहीं बल्कि तारीख के हिसाब से गाड़ियां चलेंगी। सिर्फ सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ही नियम लागू होगा। सीबीआई ने एक कंपनी के मालिक से 2.2 लाख रुपए की कथित तौर पर रिश्वत मांगने के आरोप में दिल्ली सरकार के एक प्रमुख सचिव को गिरफ्तार किया है। कार्यालय सहायकों, सुरक्षा गार्ड तथा दूसरे कर्मचारियों की सेवा मुहैया कराने वाले कंपनी के मालिक ने आरोप लगाया कि 1984 बैच के आईएएस अधिकारी सिंह बिलों को मंजूरी देने के एवज में 2.2 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। पिछले दिनों तुर्की द्वारा मार गिराए गए रूस के लड़ाकू विमान Su-24 का ब्लैक बॉक्स सीरिया में मिला है। मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ब्लैक बॉक्स सौंपा गया। पुतिन ने कहा कि सच्चाई जानने के लिए ब्लैक बॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की उपस्थिति में खोला जाएगा। गौरतलब है कि 24 नवंबर को वायु सीमा उल्लंघन के मुद्दे पर तुर्की ने रूसी लड़ाकू विमान को मार गिराया था। इस घटना के बाद से रूस और तुर्की के आपसी संबंधों में काफी तनाव आ गया है। अफगानिस्तान में कंधार के हवाई अड्डे की परिसर पर तालिबान ने हमला किया है। इस हमले में कम से कम 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। मरने वालों में सैनिकों के साथ साथ आम नागरिक भी शामिल है। आज से दुबई में BWF विश्व सुपर सीरीज फाइनल्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है। भारत की ओर से 2 शीर्ष खिलाड़ी साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। साइना चोट के कारण हाल ही में कुछ बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाई थी। पूर्व पैरालंपिक चैंपियन ऑस्कर पिस्टोरियस को गर्लफ्रेंड की हत्या का आरोपी ठहराए जाने के बाद जमानत मिल गई है। पिस्टोरियस अपने घर में नजरबंद रहेंगे, लेकिन जांच अधिकारी की अनुमति से बाहर आ जा सकते हैं। लेकिन पिस्टोरियस की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की जाएगी। बीसीसीआई ने हाल में संपन्न टेस्ट श्रृंखला में दुनिया के नंबर 1 टीम दक्षिण अफ्रीका को हराने के लिए भारत टीम को 2 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। भारत ने 4 टेस्ट की श्रृंखला 3-0 से जीती थी। इस जीत से भारतीय टीम आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गई। इंडियन प्रीमियर लीग के 2016 में होने वाले 8वें सत्र के लिए 2 नई टीमों की घोषणा की गई है। न्यू राइजिंग पुणे और इंटेक्स राजकोट की टीमों को आईपीएल में शामिल किया गया है। संजीव गोयनका ने पुणे की टीम की बोली जीती, वहीं राजकोट टीम की बोली इंटेक्स ने जीती है।